सो फाइनली माय हीरो अकेडमी चैप्टर 324 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड्स इंसिस्टेंस। सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था कि किस तरह से उराराका यूए स्कूल के रूफ टॉप पर खड़े होकर चिल्लाकर सिविलियंस को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि डेकू को यूए में रहने दिया जाए। एंड उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि शायद सिविलियंस कन्विंस हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। सिविलियंस अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं एंड उराराका दोबारा सिविलियंस को कन्विंस करने की कोशिश करती है इन दिस चैप्टर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दिस चैप्टर सारा का सारा फोकस उराराका पर ही था। एंड जैसा कि मांगाका होरिकोशी ने कहा था कि फाइनल आर्क में उराराका का एक मूवमेंट होगा, तो ये वही मूवमेंट है। सो अगर आप बाकी सोशल मीडिया में हो तो मुझे जल्दी से फॉलो कर लेना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा सीन बाय सीन, पैनल बाय पैनल। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां पर हमें उराराका का एक बचपन वाला सीन दिखाया जाता है। एंड बेसिकली उस पूरे फ्लैशबैक सीन से हमें ये पता चलता है कि व्हेन उराराका वाज किड उसे लोगों के हंसते हुए चेहरे देखना अच्छा लगता था, बट उराराका के पेरेंट्स हमेशा थके हुए रहते थे जो कि उराराका को पसंद नहीं था। एंड दैट्स वाई जब भी कभी हीरोज किसी को बचाने आते थे वो हीरोज को देखने की जगह लोगों के हंसते हुए चेहरे देखा करती थी। सो फ्रॉम दिस स्मॉल फ्लैशबैक हमें एक आइडिया हो ही गया होगा कि व्हाट हीरोज मीन्स टू उराराका। एंड पर्सनली मुझे ये वाला पैनल काफी अच्छा लगा बिकॉज इससे हमें उराराका के कैरेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिला। एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर, अब हम करंट सिनेरियो में आते हैं और देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे सिविलियंस अब डेकू को देख रहे हैं एंड दे रियलाइज दैट कि डेकू बुरी तरह से थका हुआ है एंड घायल भी है। सो इसके बाद सिविलियंस के बीच हमें उस बंदी को दिखाया जाता है जिसे डेकू ने बचाया था इन द पास्ट। एंड वो बंदी डेकू को देखकर बोलती है ये लड़ रहा था, मुझे बचाने के बाद भी ये बस लड़ ही रहा था। सो इस लेडी के बाद से एज अ रीडर हमें ये तो पता चल ही गया होगा कि डेकू कुछ दिनों से बस नॉन स्टॉप लड़ ही रहा था। एंड हमने ये सारी चीजें प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी भी थी। एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर, हम अब देखते हैं कि अभी भी कुछ सिविलियंस डाउट में है एंड अभी भी डेकू के यूए में रहने को अपोज कर रहे हैं। बट तभी उराराका चिल्लाकर बोलती है जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जिम्मेदारियां है वो सिर्फ हीरो से उठाएंगे, हम अपना खून पसीना लगा देंगे आप सभी को बचाने के लिए, बस हमें कुछ वक्त की मोहलत दो। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो सीन है इसे एनिमे में देखकर मजा ही आ जाएगा, बिकॉज फ्रॉम दिस सीन वी कैन सी द डिटर्मिनेशन ऑफ उराराका एंड एज अ रीडर ये उराराका वाला मूवमेंट काफी एपिक लगा मुझे। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर, हम अब देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 काफी ज्यादा इम्प्रेस है उराराका के इस डिटर्मिनेशन को देखकर। एंड मीनवाइल डेकू थोड़ा इमोशनल हो जाता है उराराका के इस एफर्ट को देखकर। सो इसके बाद उराराका फिर दोबारा चिल्लाकर कहती है हम अब आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते हैं, हम भी आप ही की तरह डरे हुए हैं, इनफैक्ट हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। सो अलोंग विद दिस सीन हमें उराराका के मन की बात भी जानने को मिलती है जहां पर वो सोचती है डेकू पागलों की तरह लोगों को बचाता फिर रहा था डिस्पाइट हैविंग इंजरीज एंड टायर्डनेस। एंड मैं चाहती हूँ कि लोग समझे और जाने डेकू क्या कर रहा था। सो उराराका के इस थिंकिंग प्रोसेस से हमें इतना तो पता चल ही गया है कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू से टू कन्विंस द सिविलियंस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सिविलियंस को कोई भी आइडिया नहीं है कि हीरोज कितना सफर करते हैं एंड उन्हीं सफरिंग की बात उराराका करना चाहती है जिससे सिविलियन सिचुएशन को समझ पाए। सो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हमें फर्स्ट पैनल में दिखाए गए फ्लैशबैक का कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है जहां पर किड उराराका हीरोज को देखने की जगह लोगों के हंसते हुए चेहरे को देख रही होती है। एंड इन दिस पैनल हमें एक सेंटेंस पढ़ने को मिलता है विच स्टेट्स दैट व्हेन हीरोज आर इन पेन वी हैव टू सेव द हीरोज। इन सिंपल वर्ड इस छोटे से लाइन का ये मतलब हुआ कि जब हीरोज इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं, तो हम पब्लिक को उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। सो इसके बाद उराराका फिर दोबारा कहती है सिविलियंस को हमें बस आपका साथ चाहिए सो दैट आने वाले कल में हम सब साथ मिलकर मुस्कुरा सके। प्लीज डेकू को थोड़ा वक्त दो और उसे आराम करने दो, हम हीरोज इतना ही चाहते हैं आपसे। डेकू अपने पावर का बोझ खुद ही उठा रहा है बट उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है और वो अभी भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही है। सो प्लीज उसे यहाँ पर रहने दो, आराम करने दो। सो उराराका का ये वाला डायलॉग सीरियसली काफी इमोशनल था एंड एज अ रीडर आई फेल द इमोशन ऑफ दिस सीन। एंड अगर अभी भी सिविलियंस कन्विंस नहीं होते हैं तो सीरियसली उन्हें बचाकर कोई फायदा ही नहीं है। एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर, हम अब देखते हैं कि उराराका की बात सुनकर डेकू रोने लगता है और वो अपने
अपने घुटने पे आ जाता है। एंड देन हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेकू एंड उराराका फर्स्ट टाइम मिलते हैं। एंड सीरियसली ये पूरा पैनल एकदम इमोशन से भरा हुआ था। सो एनीवेज कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, हम अब देखते हैं कि डेकू फूट फूट कर रो रहा होता है। एंड तभी डेकू की इस हालत को देखकर कोटा एंड वो बंदी जिसे डेकू ने बचाया था उसे दिलासा देने पहुंच जाते हैं। And then the narrations say, this is the story of how I became the greatest hero. This is the story of how we all became the greatest hero. So in simple word, when My Hero Academia series was started, हमें clearly बता दिया गया था कि हमें डेकू की कहानी दिखाई जा रही है एंड वो कैसे ग्रेटेस्ट हीरो बनता है। बट नाउ My Hero Academia series in different stage, एंड अब जब ये सीरीज खत्म होने वाला है हमें ये बताया गया है कि this is the story of how everyone became the greatest hero. एंड यहाँ पर मैं मांगा का होरिकोशी का दीवाना हो गया हूँ बिकॉज थ्रू आउट द सीरीज स्टोरी जिस तरीके से डेवलप होता है वो सीरियसली मेरे लिए अनइमेजिनेबल था बट गजब था। तो ओवरऑल इस चैप्टर की बात करूँ तो ये चैप्टर छोटा था एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ माय हीरो एकेडमिया, बट इमोशन इस चैप्टर में भर भर के था जिसे मुझे पढ़कर काफी अच्छा लगा एज अ रीडर। एंड अगर सच बोलूँ तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि उराराका का कभी भी ऐसा कोई सीन आएगा इन दिस सीरीज, बट अब जब आ ही गया है तो देखकर काफी अच्छा लगा एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद दिस होल सिनेरियो। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि अब सिविलियंस कन्वेंस हो ही जाएंगे एंड डेकू को यूएई में रहने देंगे, बिकॉज अगर अभी भी सिविलियंस कन्वेंस नहीं होते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। और एक चीज जो इस चैप्टर में हाईलाइट हुआ है वो है कि इफ हीरोज आर इन पेन तो लोगों का ये फर्ज बनता है कि वो हीरोज का मनोबल बढ़ाए और उन्हें मोटिवेट करे, बिकॉज एट द एंड हीरोज अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को बचाते हैं। सो अगर आपको माय हीरो एकेडमी के थ्योरीज के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देखो, नहीं तो एक बढ़िया मांगा रिकमेंडेशन चाहिए तो ये वाला वीडियो देखो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।